हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं इन डिफरेंस कर्व के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी इकोनॉमिक्स की जो है पूरी की पूरी फिलहाल कोर्स चल रहा है। तो ये जो टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व, इससे पहले भी हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और हमारा कार्डिनल यूटिलिटी का टॉपिक हो चुका है। तो इसे पढ़ने से पहले आप इससे पहले वाली वीडियोस जरूर देखिएगा। सो शुरू करते हैं अपने टॉपिक्स को। तो देखो, सबसे पहला होता है कि हमारा आईसी होता क्या है, इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। तो देखो, इंडिफरेंस कर्व जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एफ वाई एजवर्थ ने जो है डेवलप किया था। डेवलप्ड बाय एजवर्थ है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये पॉपुलराइज किसने किया था? ये जे आर हिक्स एंड एलन ने पॉपुलराइज किया था। तो यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि आपको हिक्स का नाम याद रखना है। अगर आपको कोई बोलता है पेपर में कि जो इंडिफरेंस कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो अगर ऑप्शन में एजवर्थ नहीं है तो उसका आंसर हिक्स होगा। बिना किसी चीज को सोचे समझे आपने हिक्स पे क्लिक कर देना है। तो ये मैंने बात आपको इसलिए बताई है क्योंकि हमारे यूजीसी नेट के पेपर में होता क्या है, यूजीसी नेट के पेपर में दो तीन आपको कॉन्सेप्ट दे दिए जाते हैं, दो तीन आपको उसके राइटर के नाम दे दिए जाते हैं, आपको मैच करना होता है। इसमें एडम स्मिथ है, हिक्स है और ओलिन है। ये कुछ नाम जो है फेमस है। तो इसलिए आपको हिक्स का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो होता क्या है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है। ऑलवेज टू गुड्स दैट गिव कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो कंज्यूमर को खाने पीने पे या कुछ भी काम करने पे सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पिज्जा खाया प्लस मैंने बर्गर खाया। इन दोनों को खाने से मेरे को जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम होगी। फिर चाहे मैं दो पिज्जा एक बर्गर खाऊं, फिर चाहे मैं तीन पिज्जा और चार बर्गर खाऊं, कुछ भी खाऊं मैं, मतलब ये दो चीजों की मैं कोई भी कमोडिटी लूं, मेरे को सेटिस्फेक्शन सेम ही होगी। ठीक है, इसका बेटर एग्जांपल आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। तो इनडिफरेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर जो है इक्वली सेटिस्फाइड है एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व। जो हमारा कर्व होगा उसके सभी पॉइंट्स पे जो कंज्यूमर है वो फुल्ली सेटिस्फाइड होगा। क्या होगा? फुल्ली सेटिस्फाइड होगा। अब इसका जो समझने का तरीका है वो मैं आपको टेबल से बताती हूँ किस तरीके से इसको हमें करना है। तो देखो, यहाँ पे मैंने आपके लिए क्या एग्जांपल लिया है, दैट वी हैव वन पिज्जा। ठीक है, हम एक पिज्जा खाते हैं, ये है कॉम्बिनेशन नंबर वन। मैंने एक पिज्जा खाया और मैंने 6 बर्गर खाए। अब वैसे तो हमारा क्या चल रहा है, हमारा चल रहा है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल में क्या होता है कि हम लोग बताते नहीं है कि कितनी हमें सेटिस्फेक्शन मिली। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को आइसक्रीम खाने से 10 मिली, ये था कार्डिनल का कॉन्सेप्ट। हमें यहाँ पे ये नहीं करना है, बट स्टिल आपको समझाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक पिज्जा और 6 बर्गर खाने पे 100 लेवल का सेटिस्फेक्शन हुआ। ठीक है, 100 पॉइंट 100 यूटिल का सेटिस्फेक्शन हुआ। यही हमने कार्डिनल में पढ़ा था। अब कॉम्बिनेशन बी ले लेते हैं कि मैंने दो पिज्जा खाए, मैंने 4 बर्गर खाए, अब भी मुझे 100 लेवल का सेटिस्फेक्शन हुआ। मैंने तीसरे कॉम्बिनेशन में 3 पिज्जा खाए, 2 बर्गर खाए, अब भी मेरे को 100 लेवल का ही सेटिस्फेक्शन हुआ। फिर मैंने 4 पिज्जा खाए और एक बर्गर खाया, फिर भी मेरे को 100 लेवल का सेटिस्फेक्शन हुआ। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट करने के लिए, जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या है? सेम है। तो आईसी के हर लेवल पे सेटिस्फेक्शन सेम रहने वाला है। दूसरा, अगर आपको एक का कंजप्शन बढ़ाना है तो अदर का कंजप्शन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ठीक है, गेन इन वन लीड्स टू सेक्रीफाइस ऑफ अनदर। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जैसे जैसे आप एक चीज को सेटिस्फेक्शन को, एक चीज के कमोडिटी को बढ़ाते जाओगे, जो दूसरे का जो सेक्रीफाइस है ना वो भी कम होता जाएगा। अब वो कैसे कम होता है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चल जाएगा। तो पहले हम इसका कर्व देख लेते हैं। देखो, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है जो टेबल है, इसको हम बोलते हैं आईसी शेड्यूल। ठीक है, आईसी शेड्यूल। अब बारी आती है आईसी मैप की। क्या पढ़ना है हमें? हमें पढ़ना है आईसी मैप, इंडिफरेंस मैप इसको हम बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा आईसी मैप है ये किस तरीके से चलता है? अभी मैंने आपको टेबल में क्या दिया था कि 1 2 3 4 इस तरीके से हमारा पिज्जा का कॉम्बिनेशन था, साथ में 6 4 2 1 इस तरीके से हमारा बर्गर का कॉम्बिनेशन था या आइसक्रीम का कॉम्बिनेशन था। कोई भी दो गुड्स लगा लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज बर्गर एंड दिस इज आइसक्रीम। चलो यहाँ पे कुछ और ले लो, एक ही बात है, बस चीजें दो होनी चाहिए और दोनों सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होनी चाहिए। दो चीजें होनी चाहिए अलग अलग, डिफरेंट। ठीक है, अब हमारा मैप किस तरीके से बनता है? इस तरीके से बनता है ना। दिस इज आवर एक्स एक्सेस, दिस इज आवर वाई एक्सेस। तो एक्स एक्सेस पे मैं ले लेती हूँ बर्गर। ठीक है, ये हमारी कमोडिटी एक्स होगी और वाई एक्सेस पे हो जाएगी हमारी आइसक्रीम। आइसक्रीम, ठीक है, ये हमारी कमोडिटी वाई हो गई। ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0। तो अगर मैंने बर्गर रखे 1 2 3 4 5, एक बढ़ा कर रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं हम 1 2 3 4 5
6। जिसको नहीं पता उसे बता दूं, ये जो हमारा वाई एक्सिस के बीच का जो गैप होता है, नंबर्स के बीच का गैप, ये इक्वल होना चाहिए और ये भी इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग द गैप ऑफ 2 इधर, तो 2 इधर का भी होना चाहिए, कॉमन गैप होनी चाहिए। चलो, अब ये तो बहुत बेसिक हो गया। इंडिफरेंस मैप पे आ जाता है। तो मैप आपको कैसे ड्रॉ करना है, जब मैंने एक बर्गर की क्वांटिटी ली थी, तो मैंने आइसक्रीम कितनी ली, कंज्यूम की थी 6 आइसक्रीम मैंने कंज्यूम की थी। यहाँ से डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये मेरा यहाँ बन जाएगा, ठीक है, दिस पॉइंट। फिर जब मैंने 2 बर्गर की क्वांटिटी ली, तो मेरी आइसक्रीम की कितनी हो गई, 4 हो गई। यहाँ से बनाओ डॉट डॉट, देखो 4 के सामने और 2 के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से हमारा मैप बनता है। पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे बाद में। जब मैंने बर्गर की क्वांटिटी ली 3, तो मेरी आइसक्रीम की क्वांटिटी रिड्यूस हो गई 2 पे। अब इसको ऊपर लेके जाओ, यहाँ पे 2 पे लेकर आओ, ठीक है, सामने सामने सामने, इस तरीके से मैच करना है। ये हो गई मेरी कमोडिटी, ठीक है। और फिर जब मेरी बर्गर की क्वांटिटी हो गई 4, तब मेरी आइसक्रीम की क्वांटिटी हो गई 1। 4 से मैच करो यहाँ पर, तो नियर बाय मैच हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। ये समहाउ इधर मैच होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को मैच करते हुए चलना है। देखो एक सेकंड, थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं, ठीक है, दोबारा ले लेते हैं इसको, या फिर दूसरे कलर से ले लेते हैं, ब्लू से ले लेते हैं। ये देखो, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारा एक प्रिंट है और यहाँ पर हमारा जो है प्रॉपर ग्राफ पेपर नहीं है, तो ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ इसलिए नहीं लिया, नहीं तो आपको मैप समझने में दिक्कत होती, इसलिए यहाँ पे मैंने अभी आपको लाइव ड्रॉ करके दिखाया है। ओके, तो देखो ये जो हमारा आईसी है ना, इसके इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे सेटिस्फेक्शन क्या है, सेम है। सेटिस्फेक्शन यहाँ पर नहीं बदल रही है, सेटिस्फेक्शन सेम रहेगी, ठीक है। ये जो आपका कर्व है, ये बोला जाएगा आपका आईसी कर्व, ठीक है। जैसे जैसे आपकी आईसीज बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे आपका सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता जाएगा। ये हमें प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, तो इस पे इतना फोकस नहीं करना है आपको। फोकस क्या करना है, मैप बनाने पे फोकस करना है, मैप को इंटरसेक्ट करने पे फोकस करना है, मैप की शेप पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज और पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसका नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन मतलब सेक्रीफाइस, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, एक के बदले में दूसरे को चुन रहे हैं। और मार्जिनल रेट किस रेट से चुन रहे हैं, द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस वन गुड फॉर अनदर। एक के लिए कितना हम दूसरे को छोड़ सकते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज किए बिना, वो क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या कंज्यूम किए, मैंने यहाँ पे 4 पिज्जा कंज्यूम किए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 8 कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम की, ओके। अब मैं चाहती हूँ कि मैं पिज्जा ज्यादा कंज्यूम करूँ, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो मैंने अगर 5 पिज्जा कंज्यूम करने हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो कोल्ड ड्रिंक्स का भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक कम करके 6 कोल्ड ड्रिंक्स कर दी, ठीक है। तो अब मैंने एक पिज्जा को बढ़ाने के लिए यहाँ पर 2 कोल्ड ड्रिंक सेक्रीफाइस कर दी। ये क्या है, मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, 1:2 है, 1:2 है, ठीक है। कंज्यूमर को कोई ना कोई एक कमोडिटी गिव अप करनी पड़ेगी, किसके लिए, फॉर इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ अनदर कमोडिटी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, ये आईसी का रूल है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का रूल है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एमआरएस का चेंज इन वाई। देखो 4 से 5 पे है, चेंज इन वाई, एक बढ़ाने के लिए एमआरएस, ये जो ट्राइंगल है ये चेंज इन बोल सकते हो, डेल्टा बोल सकते हो। चेंज इन एक्स, हमने एक्स में 2 का बदलाव किया, ठीक है। एक वाई बढ़ाने के लिए 2x का हमने कुर्बानी दे दी, तो ये था हमारा MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब ये किस तरीके से वर्क करता है, इसको भी हम शेड्यूल में देख लेते हैं, टेबल में देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 4 कॉम्बिनेशन दिए हैं, मैंने एग्जांपल वही लिया, एक पिज्जा रखा है, एक कोल्ड ड्रिंक, और ये हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हो गया। अब देखो, मैंने एक पिज्जा खाया और मैंने 10 कोल्ड ड्रिंक ली, मेरे को यहाँ पर कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा, क्यों, क्योंकि अभी ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे एमआरएस को छोड़ दो। अब मुझे पिज्जा की कंजप्शन बढ़ानी थी, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे भाई 2 पिज्जा चाहिए, तो मुझे कोल्ड ड्रिंक का कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर 3 कोल्ड ड्रिंक सेक्रीफाइस करी, 7 कोल्ड ड्रिंक्स ली, ठीक है। ये आया 10 - 7, 3 कोल्ड ड्रिंक सेक्रीफाइस करी, तब जा करके मेरे को एक पिज्जा मिला, ठीक है। यहाँ पे रेट क्या हो गया, 3:1 का रेट हो गया। 3 सेक्रीफाइस करना पड़ा एक को बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरे को पिज्जा और चाहिए, यहाँ पर 7:5, यहाँ पर मुझे 2 सेक्रीफाइस करना पड़ा, ठीक है। तब जा करके मेरा एक पिज्जा बढ़ा। फिर यहाँ पर मेरा पिज्जा की क्वांटिटी और बढ़ा दी मैंने एक और, तो मेरे को एक और कोल्ड ड्रिंक सेक्रीफाइस करनी पड़ी, 5 - 4 1 आ गया मेरा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, कि यहाँ पे मैंने 3 का सेटिस्फेक्शन सेक्रीफाइस किया था, यहाँ पे 2 किया, यहाँ पे 1 किया। कम क्यों किया, हर बार 3 क्यों नहीं किया,
यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है, व्हाई नॉट 3 ऑलवेज? क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसकी एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डीएमयू। रोल कहता है कि जैसे जैसे हम एक कंजप्शन को बढ़ाएंगे, दूसरे की उसकी सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे मैंने पिज्जा की कंजप्शन को रेज किया, ठीक है, मैंने पिज्जा की कंजप्शन को जैसे जैसे बढ़ाया, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो गया। अब सेटिस्फेक्शन कम हो गया ना, तो उसके लिए दूसरी चीज को सेक्रीफाइस करने की जो इच्छा थी वो भी कम हो गई। ठीक है, देखो मैंने पिज्जा खाया पहला, तो मुझे कभी कभी पिज्जा मिलता है तो मेरे को बहुत खुशी हुई। ठीक है, उसके बाद जब मेरे को दूसरा पिज्जा मिला, मेरे को बहुत खुशी हुई, मैंने कहा यार छोड़ा, 3 कोल्ड ड्रिंक तो आम बात है, पीते रहते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दे। लेकिन जब बात है तीसरे पिज्जा की, तो मुझे थोड़ा सा कम सेटिस्फेक्शन हुआ। मैंने कहा यार इतनी अच्छी चीज भी नहीं है जिसके लिए मैं 3 कोल्ड ड्रिंक सेक्रीफाइस कर दूं, कोल्ड ड्रिंक तो चाहिए। तो मैंने 2 ही सेक्रीफाइस किया यहाँ पर। ठीक है, फिर मेरी बात आई चौथे पिज्जा की, तो चौथे पिज्जा से और कम सेटिस्फेक्शन हो, और कम सेटिस्फेक्शन होने की वजह से मैंने यहाँ पर बोला, मैंने कहा नहीं, अब इतनी मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कोल्ड ड्रिंक को सेक्रीफाइस किया। ठीक है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी चलता है। यहाँ पर मैंने आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझा दिया, और यहाँ पर आपका आईसी का मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें इतनी ही बात थी। तो अब अगर इस पर भी हम बना सकते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, देखो मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से आपको पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बनाना है। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। ठीक है, चलो देखो, यहां पर भी सेम उसी तरीके से बन जाएगा हमारा। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर मैं लगा दूं 2 4 6 8 10 12, दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ठीक है, जब इसका 1 था तो उसका 10 था। ओके, जब इसका 2 था उसका 7 था, सम यहाँ आएगा। ठीक है, जब इसका 3 था इसका 5 था, इधर इधर कहीं लाया करेगा। इसका जब 4 था तो इसका भी 4 था। ठीक है, अब देखो पॉइंट को मैच कर देते हैं। आ गई ना शेप, आईसी की शेप आ गई ना। ठीक है, ये बन गया हमारा IC1। ओके, चलो यहाँ पर आपको शेड्यूल समझ में आ गया, मैप समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं, ये जो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। यूजीसी नेट की अगर मैं बात करूं, फिर चाहे वो इकोनॉमिक्स का पेपर है, फिर चाहे वो कॉमर्स का पेपर है, कम से कम पिछले 7-8 सालों से यहाँ से कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन आता है। तो पहले इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप इसको पढ़ लीजिए कि क्या है। आईसी स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाती है, डाउनवर्ड। कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होती है। आईसी नेवर इंटरसेक्ट और टच ईच अदर। IC cannot touch a x axis और y axis. IC curve need not to be parallel to each other. एक दूसरे के ये जो है पैरेलल नहीं होता। ओके, अब इनको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है हमारा कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कॉन्वेक्स का मतलब पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है, कि ये जो हमारा IC कर्व था ये इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये वाली जो शेप होती है ना, ये जो शेप होती है, ये C वाली शेप होती है, ये होती है कॉन्वेक्स। और कॉनकेव होता है इस तरीके से। ठीक है, जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव होता है ना, वो हमारा टेबल पे जो हमारा चेंज जो कर्व होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो किस तरीके से ये आता है मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर जो खेल है ना, वो है DMU का, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। आप समझते हैं कैसे? देखो मैंने यहाँ पर आपको 5 कॉम्बिनेशन दिए हैं, ABCDE। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का। पिज्जा हमारा X कमोडिटी है, कोल्ड ड्रिंक हमारी Y कमोडिटी है। दिस इज आवर चेंज इन X एंड दिस इज आवर चेंज इन Y। ठीक है, अब यहाँ पर हम अजम्पशन क्या लेते हैं? अजम्पशन हम ये लेते हैं कि मेरे पास 2 कमोडिटीज है और मेरी जो इनकम है वो है 60 रुपीज की इनकम। 60 रुपीज की इनकम है मेरी। देखो, इंसान को खाना है तो उसके पास पेट ही लिमिटेड है, और अगर खरीद के खाना है तो पैसे भी लिमिटेड है। ठीक है, दोनों बातों में ले लो। अगर फ्री का खाना है तो पेट भी एक ही है, लिमिटेड में तो खाएगा। पूरी बारात का खाना एक ही दिन में तो नहीं खा सकता ना।
और खरीद के खाना तो इनकम भी लिमिटेड है, ऐसा थोड़ी कि पूरी पूरी जिंदगी का पैसा आज ही खत्म कर देंगे। ओके, तो मैंने एक पिज्जा लिया तो मुझे 25 यूटिल्स मिली सेटिस्फेक्शन, एक पिज्जा से मुझे 25 का सेटिस्फेक्शन मिला। और एक कोल्ड ड्रिंक मैंने ली, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे पिज्जा और खाना है। तो जब मैंने पिज्जा और लिया या फिर मैंने जब कोल्ड ड्रिंक और ली, देखो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक को मैंने रखा था, आई फॉरगॉट अबाउट इट। जब मैंने कोल्ड ड्रिंक की कंजप्शन बढ़ाई, ठीक है, तो मुझे 4 पिज्जा सेक्रीफाइस करने पड़ गए। मुझे 4 पिज्जा यहाँ पे सेक्रीफाइस करने पड़ गए। क्यों? क्योंकि मैंने कहा यार अब खा तो लिया, कुछ साथ में पीने के लिए भी तो चाहिए। अब आपको कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है तो पैसा तो लिमिटेड है, आपको जो है पिज्जा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर जब मैंने तीसरी कोल्ड ड्रिंक ली तब मुझे और ज्यादा पिज्जा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इस बार मैंने पिज्जा सेक्रीफाइस किया 3। फिर जब मैंने कोल्ड ड्रिंक की कंजप्शन और बढ़ाई तो मैंने पिज्जा सेक्रीफाइस करा 2। एक और पे मैंने सेक्रीफाइस किया 1। अब देखो रेशियो आ गया ना, 4:1, 3:1, 2:1, 1:1, 4:3:2:1 रेशियो हमेशा इस तरीके से चलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक की जो कमोडिटी थी, कोल्ड ड्रिंक की जो मैंने कंजप्शन रेज की थी ना, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन था वो मेरा कम होता गया। सेटिस्फेक्शन क्या होता गया? कम होता गया। तो उसके लिए पिज्जा को सेक्रीफाइस करना भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। उसके लिए मेरे को पिज्जा कम सेक्रीफाइस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उससे मिलने वाली खुशी कम थी। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, मेरे पास 10 दुकान है, ठीक है, आई हैव 10 शॉप्स। और मुझे खरीदना है, एक मॉल खरीदना है, एक छोटा सा मॉल है, सुपर मार्केट लगा लो, चलो मॉल तो बहुत बड़ा हो गया, एक सुपर मार्केट खरीदनी है मुझे, ठीक है। अब मेरे को एक बंदा बोलता है कि आप ये जो सुपर मार्केट है ना, ये 12 शॉप में ले लो, 12 शॉप दे दो और एक सुपर मार्केट ले लो। अभी इसकी बात खत्म। क्यों? क्योंकि मैं 12 तो शॉप ही नहीं है, ठीक है। अब मेरे को कोई बोलता है आप एक काम करो, 5 शॉप ले लो, एक सुपर मार्केट खरीद लो। मैंने खरीद ली। अब मेरे पास कितनी शॉप बची? 10 थी, 5 बेचती, 5 बची, ठीक है, ध्यान रखना। अब मेरे पास 5 सुपर मार्केट, 5 शॉप बची और एक सुपर मार्केट है। अब तक मेरे पास सुपर मार्केट नहीं थी तो मुझे लगता था कि यार सुपर मार्केट आ जाएगी तो मेरा नाम हो जाएगा, कितना बड़ा आदमी हम बन जाएंगे। तो मैंने 5 दुकान बेच दी एक सुपर मार्केट को खरीदने के लिए। लेकिन अब जब मैंने सुपर मार्केट खरीद ली तो मुझे उसके नुकसान दिखने लग गए, मुझे उसे पाने की चाहत कम होने लग गई। तो इसलिए जब मेरी बारी आई दूसरी सुपर मार्केट खरीदने की, मैंने कहा 5 दुकान तो नहीं दूंगे, 3 दुकान दे करके सुपर मार्केट देनी है तो दो, नहीं तो आगे चलते बनो। तो इस बार मैंने 3 दुकान बेच करके एक सुपर मार्केट खरीदी। तो क्या हो गया, जैसे ही उसकी क्वांटिटी, सुपर मार्केट की क्वांटिटी 1 से 2 हुई, जो सेक्रीफाइस था मेरा वो अपने आप ही कम हो गया। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, डायमंड वाटर पैराडॉक्स। डायमंड वाटर पैराडॉक्स मैंने पढ़ाया था, उसकी भी आपको लिंक में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो डायमंड वाटर पैराडॉक्स में यही पढ़ाया था कि जब तक कोई चीज नहीं है ना तब तक हमारे पास उसकी इंपॉर्टेंस है, जैसे ही वो चीज आ गई उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, ठीक है। गरीब आदमी के पास सोना ही नहीं है तो सोना उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अमीर लोगों के पास बहुत सा सोना है तो उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसके लिए, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंस है लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई चाहिए ही चाहिए, उनको इतनी खुशी नहीं होती, क्यों? उनके लिए आम बात है, रोजमर्रा की बात है, ठीक है। इन द सेम वे भूखे आदमी के लिए खाना बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जिसको प्रॉपर खाना मिल रहा है उसके लिए खाना वही बड़ी चीज नहीं है। ये यहाँ पर पॉइंट है। अब कॉन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्यों है? कॉन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन इसलिए है क्योंकि, अभी बताते हैं, एक मिनट को इरेज कर लेते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं इसको, ठीक है। जो मेरा ग्राफ बन रहा था कुछ इस टाइप से बन रहा था ना, ये देखो, लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि हम यहां पर हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके सेक्रीफाइस कर रहे हैं कमोडिटीज को। हम कमोडिटीज को सेक्रीफाइस कर रहे हैं डिमिनिशिंग रेट से। हम जो रिड्यूस कर रहे हैं ना, कमोडिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, वो कम रेट से रिड्यूस कर रहे हैं, उसका जो रेट है वो कम होता जा रहा है। इसीलिए जो हमारा कर्व बनता है वो नीचे की तरफ बनता है, लेफ्ट से राइट की तरफ बनता है, और वो भी कैसे बनता है? डाउनवर्ड बनता है, ओके। क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कम रेट से।
इसलिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं कम रेट से, इसलिए वो पॉइंट टू ओरिजिन के कॉन्वेक्स में बनता है। ओके, अब हमारा एक दूसरे को टच नहीं करता और इंटरसेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखो, मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था कि यहाँ पर क्या है, टू गुड्स हैं, ठीक है, और सेम सेटिस्फेक्शन दे रही है। तो यहाँ पे जो फंडा है वो है टू गुड्स का फंडा है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि मैंने x की 5 खाई, y की 0 खाई, ठीक है, मैंने x की 5 कमोडिटी कंज्यूम कर ली, y की 0 कमोडिटी कंज्यूम करी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि बात तो टू गुड्स की है ना, बात तो दो गुड्स की है ना, तो फिर दोनों सेम नहीं हो सकती। अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती हैं, देखो मैं बताती हूँ, वही एग्जांपल लेते 1 2 3 4 और 6 4 3 1 6 4 2 1। ओके, देखिए 1 2 3 4 और जी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये थोड़ा मैसी है, समझने के लिए रख लो भाई इसे, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको पीछे टेबल शो करी थी, उसमें एक की कमोडिटी बढ़ने पर दूसरे की घट रही है ना, घट रही है ना दूसरे की, तो दोनों सेम कैसे हो सकती है? अब इंटरसेक्ट तो तभी करेगी ना जब दोनों सेम होंगी, दोनों सेम नहीं हो सकती। इसलिए आईसी जो होती है ना, जब हमारी आईसी बनती है, फॉर एग्जांपल एक मेरी आईसी ये बन गई, एक मेरी आईसी ये बन गई, जो हर एक आईसी होती है ना वो हाईयर सेटिस्फेक्शन देती है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, तो इसलिए वो एक दूसरे को कभी भी टच और इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि दोनों जो सेटिस्फेक्शन है ना वो डिफरेंट है, ठीक है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों का जो सेटिस्फेक्शन है वो डिफरेंट है। इसलिए आईसी कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, ठीक है। इंटरसेक्ट होता है मतलब एक यहाँ से जा रही है, एक यहाँ से जा रही है, तो दो आईसी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं देती, तो इसलिए वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती, ठीक है। अब आईसी कैन नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आईसी जो है एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को टच नहीं कर सकती। वही मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी, फॉर एग्जाम्पल मेरी जो आईसी है वो इस तरीके से बन जाए, ठीक है। अब यहाँ क्या है, जीरो है ना, अगर मैंने y की कमोडिटी जीरो कंज्यूम करी तभी तो यहाँ पर x आया ना, तभी तो ये टच करा ना। अब यहाँ पर बात थी टू गुड्स की, जब दो गुड्स की बात हो रही है तो मेरा जो आईसी है वो जीरो को टच कैसे करेगा? जब दो गुड्स है तो जीरो को टच नहीं कर सकता, तो यहां से कर सकता है ना ही यहां से कर सकता है, ठीक है, कहीं से भी टच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दो गुड्स की बात है, और दो गुड्स की बात है तो कभी भी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जीरो पे नहीं आएगा, क्योंकि चाहे हम एक ही क्यों ना कर रहे हो लेकिन कंजप्शन जो है यहाँ पर होगी, कंजप्शन होगी, ठीक है। टू गुड्स का पॉइंट ध्यान रखना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। फिर आता है कि आईसी कर्व नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर, जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, पैरेलल हो सकती है लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी, नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर। अगर पैरेलल हो गई, अगर हमारी आईसी बनती है ऐसे, क्यों? क्योंकि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन हमारी आईसी ऐसे भी बन सकती है, IC1 IC2। कब बनेगी ऐसी, ये बात बताओ, कब बनेगी ऐसी? ऐसी तब बनेगी जब मेरे पास सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, या मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जब होती है ना, कॉम्प्लीमेंट्री में बनती है, एक के लिए दूसरे को चेंज करना पड़ रहा है, दूसरे के लिए पहले को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, जब सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं तब मेरी आईसी जो पैरेलल हो सकती है। लेकिन एल्स यहाँ पे आपको ये केस नहीं पढ़ना, फोकस करना है इस केस पे कि आईसी कैन नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि वी आर सेक्रीफाइसिंग वन फॉर अनदर, ठीक है। नाउ आईसी की असम्पशंस जिस पे ये बेस्ड है, आईसी की असम्पशंस क्या होती है आपको बताते हैं। कि पहली बात तो हमारा जो कस्टमर है ना वो रेशनल है। कस्टमर रेशनल क्यों है? रेशनल इसलिए है कि वो सोच समझ करके फैसला लेता है, ठीक है। कस्टमर अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से फैसला लेता है, जिस चीज में सेटिस्फेक्शन हाई होगी, जिस चीज में सेटिस्फेक्शन हाई होगी वो उसको खरीदेगा, ठीक है।
ऑर्डिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी हमारी ऑर्डिनल रहेगी। यूटिलिटी को हम जो है लेस और मोर में काउंट कर सकते हैं, हम 10 और 100 में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, लेस मोर में काउंट करेंगे। डिमिनिशिंग एमआरएस, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो घटेगा, मतलब एक के लिए जो दूसरे को सेक्रीफाइस करना है ना, उसका रेट घटेगा। नॉन सेटिटी, नॉन सेटिटी का मतलब है कि जो हमारा जो कस्टमर है वो इजीली सेटिस्फाई नहीं होगा, जब तक उसका हाई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। ओके। कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन, वो कंसिस्टेंटली सिलेक्ट करता जाएगा तब तक उसको पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती। कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, जो प्रोडक्ट्स को लेगा वो लगातार लेगा, ऐसा नहीं है कि एक पिज्जा खा लिया सुबह 4 बजे, एक खा लिया दोपहर को 5 बजे, नो, नॉट लाइक दिस। ट्रांजिटिविटी होनी चाहिए, कोई भी मतलब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी असम्पशंस थी जिनके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ही जाकर के हमारा आईसी की सारी प्रॉपर्टीज पूरी हो पाएंगी, ठीक है, एल्स हमारी आईसी की प्रॉपर्टीज पूरी नहीं हो पाएंगी। आईसी में अगर आपको एक पॉइंट रह गया है बताना, कि जो आईसी होती है ना, जितनी ज्यादा हाई आईसी होगी उतनी ही ज्यादा हमारा सेटिस्फेक्शन हाई होता जाएगा, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भी। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज सब्सक्राइब आप करते हो ना तो वही एक मोटिवेशन फैक्टर है। तो बिना सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। अगर कोई एडवाइस है तो यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो जिसको भी इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू सेशन चाहिए, स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। धन्यवाद।